हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 17 फरवरी से लेकर के और 22 फरवरी तक बनने वाले जो करंट अफेयर थे उनको रिवाइज करेंगे। वीकली सेशन है ये, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे इसको। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारा लिंक यहाँ से मिल जाएगा। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल में पहले स्थान पर कौन रहा है। 38 नंबर का नेशनल गेम है। कहाँ पर हुआ इस बार ये इसका आयोजन? तो इसका आयोजन हुआ है उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। होस्ट कौन हो गया इसका? तो इसका होस्ट हो गया उत्तराखंड। किस नंबर का था? एडिशन कौन सा था? तो 38 था। और यहाँ पर अगर पूछे कि मैस्कॉट क्या था, मैस्कॉट होता है यानी शुभंकर, वो क्या था? तो वो था मौली। मौली यहाँ की जो राजकीय पक्षी से प्रेरित है, इसको ध्यान रखें। थीम क्या रहा है इस बार? थीम तो ग्रीन गेम, ग्रीन गेम इस बार का थीम हो जाएगा। मसाल भी इस बार लॉन्च हुआ था। मसाल, इस मसाल का क्या नाम रखा गया है? तेजस्विनी। तेजस्विनी मसाल का नाम हो जाएगा। टोटल टीमें इस बार कितनी भाग ली हैं इसमें? टोटल टीम की बात करेंगे, टोटल 35 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये सारी बातें होंगी किसके बारे में? राष्ट्रीय खेल के बारे में। अब नंबर 1 पे कौन आया है इसमें? तो सर्विसेज। नंबर 1 पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर्विसेज। पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? सर्विसेज स्पोर्ट्स, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड। ये टीम रही है पहले स्थान पर। और इसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं? तो आर्मी हो गया, नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, सारी सेनाएं मिलकर इसमें खेलती हैं। यही नंबर 1 पे रहा है। कितना मेडल जीता इन्होंने? टोटल जीता है 121 मेडल, जिसमें से गोल्ड कितना है इसको लिख लीजिए आप लोग। गोल्ड है 68। और सेकंड पे कौन रहा है? सेकंड पोजीशन पे अगर पूछे कौन रहा है तो वो रहा है महाराष्ट्र। इन्होंने कितने गोल्ड जीते महाराष्ट्र ने? तो महाराष्ट्र की जो टोटल की बात करेंगे तो वो 98 है, पर ये सेकंड पोजीशन पे है क्योंकि इनके गोल्ड कम है। इनके पास गोल्ड कितना है? तो वो है 54। वहीं पर अगर हम लोग थर्ड पोजीशन की बात करेंगे उस पर कौन रहा है तो वो रहा हरियाणा। हरियाणा रहा है तीसरे पोजीशन पर। और टोटल मेडल कितना जीता हरियाणा ने? तो 153। कितना जीता है? 153 जीता है। गोल्ड इनके और कम है, 48 है। गोल्ड कितने हैं? 48। तो गोल्ड डिसाइड करता है फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहेगा। तो ये बातें हो गई विनिंग टीम की, जिन्होंने क्या जीता है। अच्छा, जो टीम जीतती है, जैसे सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने जीता है इसको, तो इनको एक ट्रॉफी दी जाती है जिसका नाम होता है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। क्या नाम होता है? राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। ट्रॉफी का क्या नाम होता है? राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। ये इनको दिया जाता है। अच्छा, अगर ये पूछे कि 39 नंबर वाला नेशनल गेम जो होने वाला है इस बार, 39 नंबर का नेशनल गेम, पहली बात तो ये कब होगा? 2027 में। कब होगा? 2027 में होगा। कहाँ पर होगा? तो मेघालय में होगा। कहाँ पर होगा? मेघालय में होगा, इसको ध्यान रखें। और अगर पूछे कि पहली बार नेशनल गेम कहाँ पर हुए थे, तो लाहौर में आयोजित किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1924 में, आज़ादी के पहले के समय में ये हुआ था। तो लाहौर में। वर्तमान में लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो ये सारी बातें हो गई इसके बारे में, नेशनल गेम के बारे में। इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, इसके अंदर ही आएगा और एक क्वेश्चन जरूर छपेगा। आंसर क्या हो जाएगा? सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। अच्छा, यहीं पर कहीं और लिख लीजिए। रुकिए, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। 37 नंबर का, जो 37 नंबर का हुआ था वो मतलब उसको कहाँ पर हुआ था? तो गोवा में हुआ था। उसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा था महाराष्ट्र। और उसका मैस्कॉट क्या था? तो मोगा था। तो ये कुछ बातें और ध्यान रखें, बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में थाईलैंड में वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल संवाद को किसने संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ऐसा किया है चाइना ने। समुद्र के अंदर यह लेबोरेटरी बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। कितने फीट नीचे? अरे 2000 मीटर
इतना नीचे समुद्र के अंदर बनाने की कोशिश हो रहा है यहाँ पर। किसकी स्टडी यहाँ पर होगी? तो मीथेन हाइड्रेट की। किसकी? मीथेन हाइड्रेट की स्टडी होगी यहाँ पर, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है कहाँ पर? तो गुजरात में इसकी शुरुआत हुई है। गुजरात में पूछे कहाँ पर? तो गुजरात के बड़ोदरा में। किस नंबर का है इस बार ये तीसरा सीजन है? 14 फरवरी से लेकर के यह 15 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। टोटल टीमें कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें? तो 5। सबसे महंगी खिलाड़ी इसमें कौन रही हैं? तो सिमरन शेख। कौन रही हैं? सिमरन शेख रही है सबसे महंगी खिलाड़ी। किसने इनको खरीदा? तो गुजरात जायंट्स ने। गुजरात जायंट्स ने इनको खरीदा है। कितने में? तो 1.9 CR यानी करोड़ में। हाल ही में किस ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो एन चंद्रशेखरन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं जोथम नापत। क्या नाम हो जाएगा इनका? जोथम नापत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने IIT मद्रास के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए आयरिश स्वदेशी सेमीकंडक्टर को विकसित किया है? तो इसरो ने किया है। आयरिश यानी इंडोजिनस RISCB कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर स्थित फाय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है? तो ये अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। फाय सागर का नाम बदल क्या किया गया? वरुण सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज, वलय यानी रिंग होता है, खोज किसने किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। ठीक है, मिल्की वे जो आकाशगंगा होता है उसके बाहर एक रिंग की खोज हुई है जिसका नाम क्या रखा गया? आइंस्टाइन वलय। किस रॉकेट से इसको खोजा गया है? किस माइक्रोस्कोप से इसका यूज किया गया है? टेलीस्कोप। तो यूक्लिड दूरबीन इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अरुण शौरी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोमोडो युद्ध अभ्यास का आयोजन शुरू हुआ है? तो यह होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इस बार कहाँ पर हो रहा है इसका आयोजन? तो इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया है? तो INS शार्दुल ने किया है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विंटर गेम 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर इसमें रहा है चाइना। होस्ट कौन था इस बार? तो चाइना का ही हार्बिन शहर था। हार्बिन में हुआ था, चाइना में ही इसका होस्ट था। एडिशन कौन था इस बार का? ये 9वें नंबर का था ये। मैस्कॉट क्या था इस बार? मैस्कॉट क्या था? तो ये था बिनबिन या फिर नीनी जिसे एक टाइगर होता है। बिनबिन या फिर टाइगर होता है। भारत ने कितना मेडल जीता यहाँ पर? तो भारत कोई मेडल यहाँ पे नहीं जीता। फर्स्ट पे रहा चाइना, सेकंड पे कौन रहा है? तो साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है इसमें 6वें प्लेस पर। फर्स्ट पर रहा है डोमनिका देश रहा है। सेकंड पे कौन रहा है? सेकंड पर रहा है चीन यानी चाइना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2025 में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो स्वप्निल कुसाले को मिला है। कुछ और अवार्ड मिले हैं इसमें, जैसे स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में किसको मिला है? ये तो PR श्रीजेश को मिला है। किसको? PR श्रीजेश को यह अवार्ड मिला है। ये इनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। फीमेल में किसको मिला यह अवार्ड? तो मनु भाकर को मिला है। मनु भाकर को मिला है, जिनका संबंध किससे है? शूटिंग से है। 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था ओलंपिक पेरिस में। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर तो आपको बता ही दिया मैंने, स्वप्निल कुसाले को मिला है मेल में। फीमेल में किसको मिला है? तो यहाँ पर भी मनु भाकर को ही मिला है, इसको ध्यान रखें। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम किसको कहा गया है? शतरंज की टीम।
चाहे वो मेल वाली हो चाहे फीमेल वाली हो, दोनों में शतरंज ही है। और कोच ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? जसपाल राणा को। जसपाल राणा को चुना गया था, जो कि शूटिंग के कोच हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये किसके कोच हैं। हाल ही में मेटा ने भारत और किस देश के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो भारत और यूएसए के बीच में बनेगा ये। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पहली बात तो 21 नंबर का था इस बार, तो 8वें नंबर का था। होस्ट कौन रहा है? जो कि ये रहा है ओमान। ओमान की कैपिटल जो है मस्कट, ये यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। उद्घाटन किसने किया है? तो एस जयशंकर ने। एस जयशंकर ने। बताइए आप लोग, वर्तमान में इनके पास कौन सा मंत्रालय है? आंसर हो जाएगा ओमान। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिवंगत हुई बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये तीनों आंदोलन से इनका संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, भूदान आंदोलन और चिपको आंदोलन। का आंसर हो जाएगा डी। आप लोग बताइए चिपको आंदोलन जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीस का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस को चुना गया है। ग्रीस की कैपिटल होती है एथेंस, करेंसी चलती है यूरो, प्रधानमंत्री हैं क्रियाकोस मित्सोताकिस। और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 फरवरी को। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें हम लोग अगर, तो इसमें कुल 3 मेंबर होते हैं। एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। 2 कौन होते हैं? चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, ये हुए हैं ज्ञानेश कुमार। कौन हुए हैं? ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त भी एक अपॉइंट किए गए हैं, क्या नाम है उनका? विवेक जोशी। विवेक जोशी। तो ये 2 अपॉइंटमेंट हुए हैं, दोनों ध्यान रखने हैं आपको। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, इस अवार्ड को किसे दिया गया है? तो बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो मनु भाकर को। मनु भाकर को चुना गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। कमेंट में बताइए आप लोग कि इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कितने मेडल जीते। और बीबीसी स्पोर्ट की बात करेंगे, उसमें इमर्जिंग प्लेयर किसको चुना गया है? तो ये चुना गया शीतल देवी को। किसको चुना गया है? शीतल देवी को चुना गया है। इनका संबंध किससे है? तो आर्चरी से है, तीरंदाजी है ये। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया इसमें? तो मिताली राज को दिया गया है। मिताली राज को दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। वहीं पर महिला पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो अवनी लेखरा को मिला है यह अवार्ड। अवनी लेखरा को अवार्ड मिला है। इनका संबंध किससे है? तो ये भी शूटिंग की प्लेयर है। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इसरो ने। हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह हुआ है दार्जिलिंग जू में। दार्जिलिंग कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है। ब्लूमबर्ग की वर्ष 25 की एशिया की सबसे धनी परिवारों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो अंबानी परिवार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? जर्मनी के म्यूनिक में इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका उद्देश्य रहने वाला है। हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें नामक अभियान किसने स्टार्ट किया है? इसको शुरू किया है यूनेस्को ने। और हाल ही में किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भारत में CEO नियुक्त किया गया है? तो PD सिंह को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब कैप्लिमो का संबंध किस देश से है? युगांडा के रहने वाले हैं ये। और बार्सिलोना में हाफ मैराथन हो रहा था, वहाँ पर इन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया है 56 मिनट और 42 सेकंड में। नेक्स्ट है कि विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 फरवरी को।
नेक्स्ट है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है। तो पहली बात तो इस बार होस्ट कौन रहा, तो रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन, लंदन में ही होता है। इस बार किस नंबर का था, तो 78 नंबर का था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला कॉन्क्लेव को, कॉन्क्लेव मूवी को मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, एड्रियन ब्रॉडी को यह अवार्ड मिला है। किस मूवी के लिए, तो द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, इसको ध्यान रखें। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे किसको मिला है, तो माइकी मेडिसन को मिला है। किसको मिला है, माइकी मेडिसन को मिला है। किस मूवी के लिए, तो इनकी मूवी का नाम क्या है, अनोरा, अनोरा मूवी के लिए इनको मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें अगर हम लोग, तो ब्रॉडी कॉर्बेट को मिला है, ब्रॉडी कॉर्बेट को मिला है। किस मूवी के लिए, तो द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए ही मिला है। बेस्ट आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म की बात करेंगे किसको मिला है अवार्ड, तो ये भी कॉन्क्लेव को ही मिला है। इसको ध्यान रखें, कॉन्क्लेव मूवी को ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है कॉन्क्लेव मूवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए किसको चुना गया है। तो यहाँ की नई मुख्यमंत्री बनने वाली हैं रेखा गुप्ता। क्या नाम है इनका, रेखा गुप्ता नाम है इनका। किस पार्टी से हैं, तो बीजेपी पार्टी से हैं। और कहाँ से ये विधायक है, तो शालीमार बाग, शालीमार बाग दिल्ली में यहाँ से ये विधायक हैं। और ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली की, इसको भी ध्यान रखें। आप लोग कमेंट में छापिए कि इसके पहले जो 3 महिलाएं रह चुकी हैं मुख्यमंत्री, उनके नाम क्या हैं, मैंने आप लोग को लिखवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में धर्म गार्जियन अभ्यास का 6वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में हुआ है। तो पहली बात इंडिया वर्सेस जापान का एक्सरसाइज है ये। किस नंबर का था, 6वें नंबर का। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका, तो माउंट फूजी में इसका आयोजन हुआ, जो कि कहाँ पर है, जापान में है। इसको ध्यान रखें, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट है कि गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े परिसर अनंत कहाँ पर खोलेगा। तो ये खोलेगा बेंगलुरु में। क्या याद रखना है, कहाँ पर खोलेगा बेंगलुरु, नाम क्या है, अनंत। हाल ही में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो इसका अनावरण हुआ है फिलीपींस में। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो कर्नाटका। हाल ही में भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का अनावरण कहाँ पर हुआ है, तो यह हुआ है मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में। और हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण होगा, ये मतलब ओपनिंग किसने किया है, तो एलन मस्क का है। ये चैट बॉट है, ये जैसे चैट GPT है उसी तरीके से है। इनका कहना है कि सबसे बेहतरीन होने वाला है ये AI ग्रोक। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 15 फरवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। क्या है ये वर्टिकल बाईफेशियल, तो इसमें जो सोलर पैनल लगे होते हैं ये दोनों तरफ से होंगे, दोनों। अभी तक आप लोगों ने जो देखा होगा उसमें एक ही तरफ से सनलाइट पड़ता है उस पर, इसमें दोनों तरफ से होगा, फोटो में देख सकते हैं आप। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया है, तो ये किया है गुजरात में किया है इसको। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने बीमा ट्रिनिटी के तहत सुगम विस्तार और वाहक पहल को स्टार्ट किया है, तो IRDAI ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इंश्योरेंस को जितने भी होते हैं सबको यही बॉडी जो है IRDA यही रेगुलेट करती है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मत्स्य 6000 पनडुब्बी का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है, तो चेन्नई के कट्टुपल्ली में। और हाल ही में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो रोहित शर्मा। पहले कौन थे, विराट कोहली। और ये रिकॉर्ड किसने बनाया था, सचिन तेंदुलकर ने। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो झारखंड सरकार ने। 2025 में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा तेलंगाना।
हाल ही में चर्चा में रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 19 फरवरी 2015 को। हाल ही में टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप लॉन्च किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो टोटल 13 लोग को यह अवार्ड मिला है, जिसमें से एक भारतीय शामिल हैं। नाम है उनका डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्होंने एक पक्षी को बचाया है, उसके लिए इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो असम की। हाल ही में किस देश ने ओपेक प्लस समूह में सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसमें शामिल होने वाला है ब्राज़ील। ओपेक प्लस क्या होता है? तो जो पेट्रोल बेचती हैं, मतलब ऑयल बेचती हैं, वो सारे देश जो मिलके उनका एक संगठन है, जिसे हम लोग ओपेक प्लस, और एक ओपेक भी होता है। इसको डिटेल में देखना है तो मेरे डेली करंट अफेयर का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 को किसने जीत लिया है? तो इंडोनेशिया ने जीता है। किसको हराया? चीन को। हाल ही में भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका नाम क्या है? तो बी अनंत नागेश्वरन, फोटो में आप देख सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पीएम आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसको बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। और हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस नामक ऑनलाइन सेवा स्टार्ट किया है? तो एलआईसी ने। हाल ही में सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। सोल यानी स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। हाल ही में जी सफल पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो गुजरात ने शुरू किया है। आप बताइए वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उन्होंने इसको शुरुआत की है। हाल ही में पायलटों के लिए ईपीएल यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो भारत। पहला कौन था? तो ये था चीन। ये होता क्या है? तो ऑनलाइन मतलब डिजिटल उनका आईडी कार्ड होगा। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज का सेशन आप लोग का, ये वीकली करंट अफेयर का। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा। हम लोग कल की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।